फ्रेंड्स, ममता चौहान को लेकर अभी मैं ममता चौहान की माँ का मैं वीडियो देख रही थी। बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है ना। ममता चौहान को 16वीं है, 16 दिन हो गया है और ममता चौहान की माँ बोल रही है कि मेरे पास एक पैसा तक नहीं है, खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ कोई भी हालचाल लेने के लिए नहीं आ रहा है। तो मैं उन सभी लोगों को मैं बोल रही हूँ कि जो आप इंसाफ दिला रहे हो, यहाँ पे मैं विष्णुराज चौहान का भी मैं नाम लेना चाहती हूँ कि आपके चैनल पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप उनके पास जाइए, कुछ पैसा दीजिए ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है सही हो जाए। और मैं गोरखपुरिया भौजी की भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जो आप इंसाफ के लिए आप आवाज़ उठाई हैं, उनके घर पे जाइए और उनकी माँ को हालचाल जानिए और थोड़ा आर्थिक स्थिति में मदद करिए, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। इतनी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, व्यू भी मिलियन में आ रहा है, लाखों में आ रहा है, तो सबको पता है कि आप कैसे हैं। ठीक है, तो मैं बस ममता चौहान की माँ का मैं जब वीडियो देख रही थी तो ममता चौहान की माँ बोली कि अभी तक मेरे घर पे कोई भी नहीं आया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ही आर्थिक स्थिति से तंगी हूँ, कोई भी मदद नहीं कर रहा है। कैसे काम क्रिया हो रहा है ये तो मैं ही जान रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ही बुरा असर हो रहा है ममता चौहान को लेकर। और ममता चौहान के केस में FIR में 3 बंदे का नाम आया है। एक ग्राम पंचायत का जो हेड मेंबर है उसका नाम आया है और एक विष्णुराज का महादेव जो है उसका भाई, उसका नाम आया है। और महादेव के ऊपर 2 केस फाइल हुआ है, एक सबूत मिटाने का और एक बॉयफ्रेंड है तो उससे पूछताछ होगा उसके लिए। और गांव के प्रधान के ऊपर इसलिए हुआ है क्योंकि एक गांव का मालिक था, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण नाते उसे फर्ज था कि गांव में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वह अनहोनी को ना होने देना, ये सबसे बड़ा गांव का प्रधान का फर्ज था। और पोस्टमार्टम अगर होता ममता चौहान का तो बहुत सारी राज खुलती, मगर यहाँ पे क्या होता है, पोस्टमार्टम भी नहीं होता है, आनन फानन में ममता चौहान को जला दिया जाता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माँ क्यों चुप थी। माँ तो खुद बोल रही थी कि मेरी बेटी को बवासीर से, टाइफाइड से मौत हुई है, तो क्यों चुप थी, कैसी माँ है। मुझे भी लगा था कि कैसी माँ है, जवान बेटी को खोने के बाद भी इसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहा था। मगर मैंने इसकी गहराई में जाना और प्रधान की मैंने बातें सुनी और जब FIR हुआ तब माँ बोली और वकील का मैं बयान सुनने के बाद तब मुझे महसूस हुआ कि माँ क्यों झूठ बोल रही थी। वकील का कहना था कि जब पुलिस प्रशासन जब घर पे गई थी छानबीन करने के लिए तो पुलिस को यह पता चला, गांव मोहल्ले और माता जी बताई कि कैसे कैसे हुआ। पहला नंबर तो डर के मारे गांव वाले भी मुंह नहीं खोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। और गांव प्रशासन जो गांव का जो प्रधान है वो तो झूठ बोल ही रहा था। उसके लिए तो कोई आपको पर्चे के मोहताज देने की ज़रूरत नहीं है कि गांव का जो हेड है, जो गांव का क्या बोलते मालिक है, वो तो आपको पता ही है कि कैसे है। जब FIR गांव का जो प्रधान है उसके ऊपर हुआ तो बोल रहा था कि मेरा नाम क्यों है, तो किसी ने गांव के प्रधान का नाम नहीं डाला था। पुलिस प्रशासन जो है अपनी तरफ से गांव का प्रधान का नाम लिया है, क्योंकि गांव का प्रधान और एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण नाते उससे पूछताछ करना बहुत ज़्यादा ही सख्त ज़रूरत है। क्योंकि जितना जानकारी वो गांव का प्रधान अपने गांव के बारे में रखेगा उतना आम नागरिक या नॉर्मल लोग नहीं रख पाएगा। क्योंकि नॉर्मल इंसान को तो कमाने खाने से छुट्टी नहीं मिलेगा, तो गांव में क्या हो रहा नहीं हो रहा क्या पता किसको। तो गांव का प्रधान है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। ये नहीं क्या आप प्रधान बन गए, मुखिया बन गए या PM CM बन गए, कोई फ़र्क नहीं, बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। तो उस नाते प्रधान के ऊपर FIR हुआ है और बहुत ही आनन फानन से हुआ था। और माँ का बयान था, बाद में माँ को धमकाया गया था, डराया गया था कि मुंह मत खोलना, इसलिए माँ जो है डर के मारे मुंह नहीं खोल रही थी।
और माँ के पास एक छोटा सा पोता है। और आप सबको पता है कि ममता चौहान की माँ का पिताजी का डेथ 1.5 साल पहले हुआ था। 6 महीने पहले भाभी जी का ममता चौहान की भाभी का डेथ हुआ था, जो कि सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि उनका डेथ करंट लगने से नहीं हुआ है, कुछ और कारण से हुआ है। तो 2 साल के अंदर 3 चिता जलना कोई आम बात नहीं होती है। ममता चौहान की माँ का पूरा घर उजड़ गया, उसका पूरा संसार ही बर्बाद हो गया। आप एक माँ होने के नाते आप सोचिए कि जिसके घर में इस तरीके से कांड हो रहा है, वो माँ फिर भी मुँह चुप क्यों है। और ममता चौहान का भाई जो है विदेश में है, आप सबको पता है। विदेश में इसलिए है कि अगर गांव में रहता तो जैसे ममता चौहान को किया गया है, जैसे ममता चौहान का पिताजी को किया, भाभी को किया, शायद ममता चौहान का भाई का भी ऐसे ही कर देता। तो माँ डर गई थी और माँ जो है अपने बेटे को कमाने के लिए विदेश भेज दिया। एक माँ ही जानती है कि उसका परिवार क्या होता है, एक माँ ही जानती है कि पति क्या होता है। माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बोलते हैं ना कि माँ दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है। तो ये बातें जो छुपा रही थी माँ, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक था। थोड़ा सा गहराई में डीपली जाइए और थोड़ा सा माइंडली सोचिए कि माँ ये सब बातें क्यों झूठ बोल रही थी कि मेरी बेटी को टाइफाइड से मौत हुई है, बवासीर से हुई है और बाल्टी के बाल्टी खून गिरा था। थोड़ी सी माइंडली डीपली जाके सोचिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे माँ को धमकाया जा रहा था। और जब गांव के प्रधान के बारे पता चला कि मेरे ऊपर भी FIR हुआ है, तो गांव का प्रधान फ़ोन करके बोलता है कि आप मेरे ऊपर भी FIR किए हो क्या। तो बोला जाता है कि नहीं, वो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से ही FIR आपको लिया है नाम, क्योंकि आप गांव का प्रधान हैं और आपका एक जिम्मेदारी बनता है कि गांव में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसका रक्षा करना। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का क्या होता है कि अपने देश को प्रोटेक्शन करना, अपने देश के लिए लड़ना, अपने देश को रक्षा करना, ये प्रधानमंत्री का काम होता है। और मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, अपने राज्य को, अपने स्टेट को रक्षा करना। और ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, अपनी एरिया को, अपने टोले महल्ले को प्रोटेक्शन करना, रक्षा करना कि किसी के साथ ना गलत हो, ना ही किसी के साथ बुरा हो, यही होता है ना। और गांव का जो प्रधान होता है, पूरे गांव के अपना एक पूरा गांव का प्रधान होता है। प्रधान का मतलब हो गया मुखिया हो गया। तो इसके नाते आपको फ़र्ज था कि ममता चौहान के साथ बुरा हो रहा है तो आपको एक्शन लेना चाहिए था, मगर आपको एक्शन ना लेने की बजाय आप उसको आनन फानन में सहयोग किए, डेड बॉडी को जलाने में। ना ही इसका पोस्टमार्टम हुआ, ना ही कुछ हुआ। अगर पोस्टमार्टम भी होता ना तो बहुत सारे राज खुलते कि ममता चौहान का डेथ कैसे हुआ। वैसे तो माँ तो बोल दिया और वकील भी बोला कि फांसी लगाने से मौत हुई, क्योंकि माँ ने बयान दिया। और माँ इसलिए बयान दिया क्योंकि माँ को थोड़ी सी हिम्मत मिली, प्रोटेक्शन मिली कि अब की बार जहाँ इस फैमिली के साथ बुरा होगा तो गांव वाले छोड़ेंगे नहीं, गांव के प्रधान वाले को। तो इसलिए माँ को थोड़ी हिम्मत मिली कि चलो पुलिस प्रशासन मेरे साथ है और हमें अब कुछ नहीं होगा। और एक छोटा सा बच्चा है जो कि अपनी माँ को खो दिया, अपने दादाजी को खो दिया और अपने साथ में एक बुआ को खो दिया। 3 साल में 3 चिता का आग दिया। ये 7 साल का बच्चा, ये मासूम बच्चे के बारे में थोड़ी सी डीपली सोचिए कि क्या हो रहा है। FIR जो भी करवाए हैं इनके दिल से सल्यूट है, दिल से धन्यवाद। अगर नहीं होता तो शायद क्राइम और ज़्यादा ममता चौहान के प्रति बढ़ते जाता, इनके घर के प्रति हो सकता है उसका पूरा ख़ानदान को ही उजाड़ देता, ख़त्म कर देता। तो उसके लिए ना दिल से सल्यूट है कि FIR हो गया है। और बस यही मैं भगवान से, ईश्वर से इच्छा करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि उस माँ को आगे की लड़ाई लड़ने के लिए ढेर सारी ताकत और इस सहन शक्ति प्रदान करे कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने में सच सच का बयान दे और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाए।
सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।